भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज जब मैं इस एपिसोड की प्रस्तुति की तैयारी में लगा था, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के निधन का दुखद समाचार मिला। वे सचमुच ही भारत के एक अनमोल रतन थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तथा उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति, न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। साथियों, पिछले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि योग साधना में तत्पर रहकर इंद्रियों पर संयम स्थापित कर लेने वाला तथा तत्वदर्शी सद्गुरु के आप्त वचनों को श्रद्धा तथा पूर्ण आस्था पूर्वक ग्रहण करने वाला ईश्वर भक्त मुमुक्षु साधक ब्रह्म तथा परब्रह्म सत्ता का दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मानव जन्म को सार्थक बना लेता है। आज के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसे अज्ञानी मनुष्य जो परमेश्वर तथा सद्गुरु के प्रति श्रद्धा से विहीन होते हैं तथा जिनकी बुद्धि तथा मन अनेक प्रकार की शंकाओं संशयों से हमेशा उद्वेलित रहते हैं, उन्हें न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख प्राप्त हो सकता है। पराविद्या ज्ञान प्राप्ति मार्ग में श्रद्धा तथा आस्था के अपार महत्व को उजागर करने वाले तथा अध्यात्म मार्ग में श्रद्धा तथा विश्वास न रखकर अनेक प्रकार की शंकाओं तथा संशयों से सदा उद्वेलित रहने के दुष्परिणाम को समझाने वाले इन दो श्लोकों के अर्थ को ही मानो प्रतिध्वनित करते हुए मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी तो स्वरवेद में यही कहा, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कवनो काम। साथियों, ज्ञान की आवश्यकता तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। पारलौकिक संसार की बात तो छोड़िए, इसी संसार के कर्तव्य कर्मों को कुशलता पूर्वक पूरा करने के लिए भी तो इसके उचित तरीकों का ज्ञान होना आवश्यक है। यही नहीं, सांसारिक क्षेत्र में भी कर्तव्य पालन तो पूरी श्रद्धा पूरे मनोयोग से ही होना चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है। मन बुद्धि में किसी प्रकार की शंका होने से मनुष्य द्वारा किए गए कार्य में कमियां रह जाती हैं। जो व्यक्ति सांसारिक कर्तव्य कर्मों को भी सफलतापूर्वक पूरा करने का सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, वह परलोक के सुख की आशा भी भला कैसे कर सकता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं कि पारलौकिक ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य में श्रद्धा, आस्था तथा आत्म संयम रूपी तत्वों का होना अनिवार्य है। साथियों, ऐसे मनुष्य जो अज्ञानी होने के साथ साथ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से भी रहित होते हैं, जिनमें आध्यात्मिक तत्वों, सद्गुरु तथा परमेश्वर के प्रति कोई श्रद्धा विश्वास नहीं होता और जो हमेशा तरह तरह की शंकाओं संशयों से अशांत उद्विग्न बने रहते हैं, उनका आध्यात्मिक उत्थान भला कैसे संभव हो सकता है। ऐसे मनुष्य जिनमें जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति कोई लगाव, कोई आस्था नहीं होती, वे
जीवन के वास्तविक सौंदर्य की अनुभूति प्राप्त करने के सुख से वंचित रह जाते हैं। अज्ञानी, आस्था विहीन, शंकाओं तथा भ्रमों से भरे मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर सहज स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने के सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे जीवन में भला सुख कहाँ हो सकता है? साथियों, ऐसे संसारी मनुष्य जिनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रहती है तथा जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं, उनकी सांसारिक प्रवृत्तियां क्रमशः सुषुप्त होती चली जाती हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जागृत होने लगती हैं। किंतु जो मनुष्य इंद्रिय सुखों में लिप्त रहकर ही संतुष्ट हैं, जिनमें ज्ञान प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं है, उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां कभी जागृत नहीं होती। उनका जीवन संसार के सुख दुख रूपी द्वंद्वों में ही डूबते उतराते बीत जाता है। वे कभी पूरी तरह सुखी नहीं हो पाते। शंकाओं संशयों से भरे मनुष्य की स्थिति तो वैसे मनुष्य से भी बुरी होती है जो पूरी तरह अज्ञानी है और जो अपने अज्ञान में ही शांतिपूर्वक संतुष्ट है। किंतु भ्रमों, संशयों, शंकाओं से भरे मनुष्य जिनमें किसी भी उच्च आदर्श के प्रति दृढ़ आस्था, श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, वे सांसारिक जीवन के सुखों का पूरा आनंद तो नहीं ही प्राप्त कर पाते हैं, तो पारलौकिक सुखों की कल्पना भी भला वे कैसे कर सकते हैं? पारलौकिक परमानंद की प्राप्ति के लिए तो और भी दृढ़ आस्था, और भी अधिक उत्कट श्रद्धा तथा और भी अधिक गहरे विश्वास की आवश्यकता होती है। साथियों, भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के आज के श्लोक तथा पिछले कुछ श्लोकों में आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ सांसारिक उत्थान के सूत्र भी छिपे पड़े हैं। यह तो मनुष्य की पात्रता पर निर्भर करता है कि वह इनका किस प्रकार लाभ उठा सकता है या इनका लाभ उठाने से वंचित रह सकता है। साथियों, विचार कर देखिए, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगातार तथा उत्तरोत्तर परिवर्तित होते विचारों का एक सतत प्रवाह होता है। मनुष्य के मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर नया विचार एक प्रकार के नए दृढ़ विश्वास की भावना को उत्पन्न करता है। धीरे धीरे वह विश्वास अप्रासंगिक हो जाता है और उसकी जगह एक नया अधिक विश्वसनीय विचार स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार हमारा मनोमस्तिष्क उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ, विकसित होता हुआ उस कूटस्थ, अपरिवर्तनीय, अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी सत्ता, जिन्हें परमपिता परमेश्वर कहते हैं, की ओर बढ़ता चला जाता है, जो इस पूरी ब्रह्मांडीय सृष्टि के रचयिता हैं, नियामक हैं, पालनहार हैं तथा संहारकर्ता भी हैं। योग साधना द्वारा मन की चंचलता को नियंत्रित कर, आत्म चेतना को इंद्रियों के चक्रव्यूह से असंग कर, जब मनुष्य की लघु चेतना उस परम सत्य सत्ता की विराट चेतना से योग की स्थिति प्राप्त कर लेती है, तभी तो उसे उस दिव्य परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है जो अवर्णनीय है, स्थायी है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य के लिए और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इसके लिए अंधविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञानपूर्ण विश्वास, आस्था और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अपने अपने मनों में विचार कर देखिए, क्या सांसारिक जीवन में भी पूर्ण श्रद्धा, आस्था और विश्वास से सफलतापूर्वक पूरे गए कर्तव्य कर्म हमें एक अलग प्रकार के संतोष, तृप्ति तथा आनंद की अनुभूति नहीं प्रदान करते? श्रद्धा, आस्था और विश्वास से भरे सांसारिक जीवन की परिणति तो आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में होना अपरिहार्य है, अवश्यंभावी ही है। और हम साधारण जगजीवों को भी इसी पुरुषार्थ के प्रति अपना जीवन समर्पित करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। यही है सूत्र मानव जीवन को सार्थकता प्रदान कर इसे सफल बनाने का। आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद।
नमस्कार।